चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ न्यूज़पेपर की खबरें लेकर आया हूँ। ठीक है, न्यूज़पेपर की खबरें लेके आया हूँ और ऐसा हम लोग डेली भी करेंगे। मैंने कुछ खबरें नोट करी हैं और आपको फिर उसमें बता भी देंगे। तो होता क्या है कि हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं तो न्यूज़पेपर स्किप कर देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है टफ है। बट शुरुआत हम करेंगे खास वोकैब से। तो चलिए मैं एक के बाद एक आपको खबरें सुनाता जाऊंगा और आप देखते जाइए, आपके काम की है, नोट कर लीजिए। जैसे आज क्या हुआ कि एक छत्तीसगढ़ में एक बंदा था। छत्तीसगढ़ में एक बंदे ने क्या किया कि किसी तांत्रिक के बहकावे में आया वो, और उसने क्या किया कि जो मुर्गी का चूजा होता है वो निकल गया, जिंदा निकल गया। पता है उसमें एक बात क्या हुई कि जब उसने चूजा निकला तो वो तो मर गया क्योंकि गले में फंस गया, वो चूजा जिंदा बच गया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक है, तो चलिए, जैसे आपने अक्सर केस देखा होगा ना कि कोई अपने बच्चों को मार देता है, कोई उंगलियां काट लेता है, तो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑकल्ट प्रैक्टिस। इनको क्या बोला जाता है? ऑकल्ट प्रैक्टिस, यानी तांत्रिक क्रिया। लिख देता हूं, तांत्रिक क्रिया, ऑकल्ट प्रैक्टिस। उसके चक्कर में वो जिंदा चूजा जो है निगल गया। निगलने को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वेलो। जैसे सांप होता है वो निगल जाता है ना, तो जैसे अपन पानी है वो स्वेलो कर जाते हैं, चबाते नहीं उसे, तो उसे जिंदा वो स्वेलो कर गया और जिससे उसके चौक हो गया गला और वो मर गया वहां पर। तो ये खबर आपने देखा, तांत्रिक क्रियाओं को ऑकल्ट प्रैक्टिस बोलते हैं। स्वेलो यानी होता है निगलना दोस्तों। ठीक है, एक खबर ये हुई और देखते हैं, मैं नोट करके लाया हूं आप लोगों के लिए। हाँ, तबला प्लेयर जो जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन है, उनका निधन हो गया दोस्तों। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जब भी कोई मर जाता है तो रिप रिप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिप, कि भैया RIP, रिप। रिप का मतलब क्या होता है? रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, कि अब आराम से आराम करो। देखिए, पीस यानी क्या होता है? आराम, शांति। ये होता है रेस्ट यानी आराम, शांति से आराम करो, रेस्ट इन पीस, रिप। तो ये आपने अक्सर पत्थरों पर भी लिखा देखा होगा, तो रिप बोल देते हैं, रिप। अच्छा, पर जब कोई मर जाए तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए, पास यानी क्या होता है दोस्तों? कि कोई पास हो गया। मरने के लिए वर्ड, फ्रेजल वर्ब आती है पास अवे। क्या आ जाती है? पास अवे। पास अवे यानी होता है गुजर जाना। तो आप बोलोगे ना कि वो पास्ड अवे हो गए, तो उस्ताद जाकिर हुसैन पास्ड अवे। ठीक है, पास अवे यानी होता है गुजर जाना। तबला प्लेयर थे, तबला वादक को क्या बोलेंगे? तबला प्लेयर थे वो। और रेस्ट इन पीस हम लोग लिखते हैं कि अब आपकी आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन पीस। चलिए, हाँ, अगली खबर क्या है? हाँ, अगली खबर देखिए क्या है, इंदौर से आ रही है खबर। ये इंदौर में क्या हुआ दोस्तों कि भीख मांगने पर कोई पाबंदी नहीं, मांगते हैं लोगों, बट अगर आप इंदौर में भीख दोगे तो आप पे FIR लॉन्च हो जाएगी। ठीक है। अजीब है बट ठीक है। FIR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा, अब आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने ये देखा होगा कि लॉज आता है, लॉज FIR है ना, बुक FIR, रजिस्टर FIR। मतलब ये किताबों में ही होती है, मतलब वो पन्ने अन्ने पे होती है तो इसलिए लिख देते हैं लॉज दर्ज करना, बुक FIR, रजिस्टर FIR, ये इस तरह का यूज कर लेते हैं। अच्छा, भिखारी को क्या बोलते हैं हम लोग? बैगर यानी होता है भिखारी। तो वहां पर बैन लगा दिया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, कई लोग क्या कर देते हैं, मतलब आप लोग, सभी लोग नहीं, कई लोग बोल देते हैं कि इस चीज पर बैंड लग गया है, इस चीज पर क्या लग गया? बैंड लग गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि बैंड नहीं होता है, पर जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखिए, कलर चेंज करते हैं। होता क्या है, वर्ब क्या होती है? बैन, बैन होती है। बनवास से याद करिए, बनवास, बैन वास। तो बनवास मतलब आप चले जाइए, आप पर प्रतिबंध है ना, यहाँ नहीं, तो बैन।
इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैंड। यहां से ये बैंड बना है, BANNED, बैंड, ना कि ये बैंड। अब याद रखेंगे। तो बैन कर दिया है बैगिंग पर, कि अब आप भीख मांगने वाला मांगेगा। आपने अगर दिया तो आप पर हो जाएगी FIR दर्ज। दर्ज करने के लिए लॉज लगा दीजिए, बुक लगा दीजिए, रजिस्टर लगा दीजिए। ठीक है, ये खबरें हैं, मैं लेके आता हूं कुछ ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो। ये मेरा न्यूज़पेपर के लिए पहला वीडियो है। डेली कोशिश करूंगा, आप बताइएगा आगे। ठीक है, अच्छा, मुंबई से खबर आ रही है। मुंबई से क्या खबर है कि मुंबई में कोई व्यक्ति गया होगा जिसको डायबिटीज़ होगी, और वो किसी कॉन्सर्ट में गया था। आप बताइएगा कमेंट में कौन सा कॉन्सर्ट है। तो किसी कॉन्सर्ट में गया होगा। आजकल कॉन्सर्ट की फीस देख लीजिए, 5-5 लाख 6-6 लाख है ना, इतनी चल रही है कॉन्सर्ट की। तो कॉन्सर्ट में गया होगा वहाँ पर। अब वहाँ पर बता रहा है कि भीड़ तो बहुत थी, 1000 लोग थे तो 10 टॉयलेट थे, ऐसा कुछ बता रहा है, या और कम थे, 3-4 थे। तो उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, उसको जोर से आ रही थी पेशाब। ठीक है, अब रोकी नहीं गई क्योंकि डायबिटीज़ थी, तो पेट में ही कर दी उसने पेशाब। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा कैसे यूज़ करेंगे। अब आपको ये बात कहनी हो तो आप कैसे कहेंगे। तो इसके लिए मट्टी जो होता है ना, सॉइल यानी गंदा कर देना, सॉइल। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। अपन जो पैंट पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, है ना, जो भी चीज़ पहनते हैं जिसमें 2 पैरों में अलग अलग अपन डालते हैं, उसमें एस लगाया करिए। पैजामास, पैंटालून्स, शॉर्ट्स, 2 पैंट होते हैं ना, हाफ पैंट्स। तो पैंट मत बोलिएगा, क्या बोलिए, पैंट्स। जीन्स इसीलिए बोलते हैं अपन लोग इसको, एस लगाइएगा क्योंकि वो प्लूरल होता है, क्योंकि इसके नीचे 2 पार्ट होते हैं। सॉक्स मोजे होते हैं, जूते भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन यूज़ करते हैं सॉइल। तो उसने क्या कर दिया, सॉइल पैंट, उसने पैंट को खराब कर दिया, ये कहें पैंट्स में पेशाब कर दी। ध्यान रखना, पैंट में नहीं, पैंट्स में। अगर आप बोलोगे मम्मी मेरा पैंट्स कहाँ है, ना कि पैंट कहाँ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो वो क्या है था, उसने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी, मैं आपको बता देता हूँ। उसने लिखी, आई पेड टू पी यानी होता है पेशाब करना। अब मैं आपको एक कॉमेडी की बात बताया था। उसमें जो टॉयलेट होता है उसको क्या बोला जाता है, हम लोग लू बोलते हैं। टॉयलेट आपने सुना होगा, पर जो लू बोलते हैं, अगर आपने नहीं सुना हो, लू यानी होता है टॉयलेट, बाथरूम यूज कर सकते हो लू। तो लू का मतलब भी वही होता है, टॉयलेट वगैरह। और पी यानी क्या होता है, पेशाब करना। अब देखिए गाना याद आ रहा है, पी लू करके कुछ आ रहा था, इमरान हाशमी की पिक्चर गाना, पी लू। तो पी यानी पेशाब करना और लू यानी टॉयलेट। ये याद करिएगा, लू किसमें थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें कटरीना, एक वो हीरो था अभय देओल, उसके कमरे में आके बोलती है कि कैन आई यूज योर लू प्लीज। तो लू यानी होता है टॉयलेट और पी यानी पेशाब करना। तो आई पेड टू पी, उसने ये बोला। चलिए, अच्छा, और खबर क्या आई। हाँ, ये कुछ कॉमेडियंस को बंधक बना रहे हैं, कुछ लोग अपहरण कर रहे हैं। अपहरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अपहरण करने को बोलते हैं किडनैप। किडनैप यानी क्या होता है, अपहरण करना, अपहरण करना। किडनैप, किड यानी बच्चा, नैप यानी झपकी लेना होता है, किडनैप। और बंधक बना लिया, हॉस्टेज बना के रखा। तो ऐसा किसके साथ हुआ था, वो कौन सा एक कॉमेडियन है ना, पाल करके कोई है, हाँ, तो उसको भी बंधक बना लिया। और एक वो वेलकम मूवी नहीं था, वो लंगड़ा, मेरे एक पाँव टूटा है, एक पाँव नकली है, पता नहीं ऐसा कुछ, तो उसको भी गिरफ्तार किया, बंधक बना के रखा था। तो होस्टेज बोलते हैं उसको, बंधक बनाने को बोलते हैं होस्टेज। और एयर होस्टेज नहीं होता, ध्यान रखना, काफ़ी लोग एयर होस्टेज बोल देते हैं, वो होता है एयर होस्टेस, एयर होस्टेस। ठीक है, तो उसने बंधक बनाया, उसका रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, मतलब रिलीज कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगली खबर आ रही है। खबर कहाँ से आ रही है पता नहीं, शायद यूपी से ही आ रही है, पता नहीं, आप मुझे बताइएगा, आपको सुनी हो आपने। क्या हुआ, शादी हुई, ठीक है, दूल्हा आया स्टेज पर, दुल्हन आई। ठीक है, अब शादी के दौरान क्या होता है कि दूल्हे को चक्कर आ जाती है, ठंड लग जाती है, बताया जा रहा है उसको ठंड लग गई थी और इसके कारण वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया। बेहोश होने को क्या बोलते हैं, फेंट। फेंट यानी क्या होता है, बेहोश हो जाना। शी फेंटेड, फेंट, ठीक है, फेंट यानी होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, बेहोश हो गया वो।
तो फेंट यानी बेहोश। तो दूल्हा बेहोश हो गया, तो दुल्हन ने कहा भाई ये तो बहुत कमजोर है, मैं तो नहीं कर रही शादी से। काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद उसने दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, रद्द कर दी शादी। रद्द करने के लिए एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ करना। क्या करना? कॉल ऑफ। मैच हो जाता ना कॉल ऑफ, बारिश हो जाए तो कॉल ऑफ हो गया, ठीक है। शादी रद्द कर दी, कॉल ऑफ वेडिंग, कॉल ऑफ वेडिंग, ठीक है। तो वो शादी नहीं हुई, तो दूल्हा फेंट हो गया था, ठीक है। शायद यूपी की है, बताना आप कमेंट में अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अच्छा, अब आप जो खबर देख रहे होंगे कि निकिता और अतुल सुभाष का जो चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो। तो जो निकिता है उस पर जो आरोप है वो क्या है? आत्महत्या के लिए उकसाना, अबैटमेंट टू, ये देखिए आत्महत्या को क्या बोलते हैं? सुइसाइड। क्या बोलते हैं? सुइसाइड। देखिए जब आदमी, एक मैं याद करने का तरीका बताता हूं कि जब आदमी के कपड़े फट जाते हैं, कुछ नहीं होता रहता, उसके बाद से वो क्या करता है? सुई को साइड में रख के लटक जाता है। सुइसाइड, सुइसाइड। तो सुइसाइड का मतलब होता है दोस्तों आत्महत्या कर देना। तो अबैटमेंट यानी होता है उकसाना किसी को कि भैया तू आत्महत्या कर। और टू यानी क्या होता है? टू आपने देखा होगा प्रपोजिशन काय के लिए होता है? अंतिम पॉइंट के लिए। तो अबैटमेंट कहां तक अंतिम चीज क्या है? वो सुइसाइड। तो ये केस निकिता पर चल रहा है। निकिता नहीं, क्या नाम है उसका? निकिता ही नाम है, बताइएगा, ठीक है। उस पर केस चल रहा है कि उसने इतना ज़्यादा हैरेस किया, टॉर्चर किया कि उसने अपनी जान दे दी, ठीक है। अच्छा, अगला चलते हैं। आज आपने देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो पार्लियामेंट में रख दिया गया है। तो उसके लिए एक वर्ड आता है टेबल। ये वर्ब भी होती है, टेबल जो होती है ना वर्ब भी होती है। तो टेबल्ड कर दिया आज, टेबल पार्लियामेंट में क्या कर दिया? उसको टेबल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक यूट्यूबर हैं, कन्नड़ बिग बॉस में ये गए थे और यूट्यूबर हैं। तो आज इन्होंने क्या किया, एक साउथ की बात है ये, एक पॉन्ड था, उसमें सोडियम का बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया। कोई बम फटता है या फोड़ते हैं तो उसके लिए वर्ब आती है एक्सप्लोड करना। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता हो कमेंट में नाम। एक्सप्लोड कर दिया, जिसके कारण पता नहीं क्या हुआ, मतलब वीडियो देखा पुलिस ने और गिरफ्तार करके ले गई कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया। तो एक्सप्लोड यानी होता है बम फटता तो कहते हैं एक्सप्लोड, बम नहीं बोलते उसको, बॉम्ब बोलते हैं, BOMB, बॉम्ब, है ना। एक्सप्लोड कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आज इंडिया ने इतना अच्छा इंडिया खेली कि उसने जो है फाउंडेशन करो, इंडिया ने फॉलो ऑन को अवॉइड कर दिया है। फॉलो ऑन यानी दोबारा से टीम को खेलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की। फॉलो ऑन को क्या कर दिया इंडिया ने? आज अवॉइड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को उतरना ही पड़ेगा बैटिंग करने। तो अवॉइड फॉलो ऑन का मतलब होता है कि फॉलो ऑन को टाल देना, फॉलो ऑन को टाल देना। अच्छा, यहाँ हमारी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अतुल सुभाष का जो आत्महत्या का केस है उसमें 2 वर्ब रह गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब पत्नी अलग रहती है पति से, किसी भी कारण से अलग रहती है, तो पति या पत्नी को एस्ट्रेंज्ड बोलते हैं। स्ट्रेंज तो अलग हो गया, एस्ट्रेंज्ड वाइफ या हस्बैंड जो अलग रह रहे हैं, अलग हो चुके हैं, तलाक हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, बट अलग रह रहे हैं, तो एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड, एस्ट्रेंज्ड वाइफ कहा जाता है। और पुलिस कह रही थी कि जो है वो उसकी जो वाइफ थी वो भाग गई थी। भगोड़े घोषित करने को क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव। क्या बोलते हैं भगोड़े को? फ्यूजिटिव। जब किसी की टीवी फ्यूज हो जाए, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव ये होता है दोस्तों भगोड़ा हो जाना, ठीक है। फ्यूजिटिव होना होता है भगोड़ा हो जाना, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जाते जाते, और भी बताऊंगा। एक वर्ड है, ये बोनस समझ लीजिए, ठीक है। एक ये जो है ब्रेन रॉट, ये काफ़ी चल रहा है और ये 1600-1700 में करीब इसका पहली बार यूज़ हुआ था। ये ट्विटर पर काफ़ी चल रहा है। ब्रेन रॉट का मतलब होता है कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, तो हमारा दिमाग सड़ जाता है। आप अक्सर जो आप करते हैं, स्वाइप करते हैं या कुछ भी करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, तो आपको तरह तरह के वीडियो दिखते हैं, हिंसा के, फालतू के, तो आप उसमें आपका दिमाग क्या हो गया है? सड़ने लग गया है, ब्रेन रॉट, ठीक है। तो लंबे वीडियो देखिए थोड़े से, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। मैं इसको एंड करता हूँ और इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कॉलेज वर्ब का, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वो भी आ जाएगा आप चैनल पर, देखिएगा तो।